हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो अभी जो है सुबह के 5:20 हो रहे हैं। तो उसके बाद जो है थोड़ा बहुत ही, क्योंकि 5:20 के बाद मुझे अप्रॉक्स 30 मिनट तो लगते ही फ्रेश होने में। उसके बाद ज़्यादा स्टडी नहीं हुई थी, बस मैंने क्या किया था कि रिवीजन ही किया था। जब भी ऐसा कभी होता है ना मेरे साथ कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, मैं रिवीजन ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है नया टॉपिक पढ़ने में आपको एटलीस्ट आधा घंटा चाहिए उस फ्लो में आने के लिए, अंडरस्टैंड होने के लिए। उसके बाद फिर आप कुछ लर्न भी करोगे। तो पहले इसलिए मैं ऐसे ही चूज़ करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग अगर मैं 5 बजे उठ रही हूँ, क्योंकि आजकल ना टाइम का कोई फिक्स नहीं हो रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा घर का काम, जो कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, तो हस्बैंड बहुत मतलब ऑफिस से डायरेक्ट वहीं साइट पे जाते हैं, फिर आते हैं, तो फिर रात के 10 ऐसे 11 बज जाते हैं उनको खाना वाना देना। तो इस तरीके से मेरा टाइम का शेड्यूल ऐसा बनता है कि 11 बजे, कभी 10:30 बजे से सोना होता है। तो जो एक रूटीन होता है ना परफेक्ट कि सुबह 4 बजे उठने का, वो नहीं हो पा रहा है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जब रात में सोना ही है लेट, तो मैं रात को स्टडी कर लेती हूँ और मॉर्निंग में 5 बजे उठती हूँ। तो जब 5 बजे उठती हूँ या 5:20 उठती हूँ, तो यही होता है कि मैं ज़्यादातर मैक्सिमम जो है रिवीजन ही कर लेती हूँ। बट फिर भी मैंने ट्राई किया हुआ है, मैंने टाइम टेबल भी बनाया हुआ है और आप लोगों के साथ भी शेयर किया हुआ है कि मेरा जो प्लानिंग रहने वाला है कि नहीं, मुझे किसी भी तरीके से, अगर मैं 10:30, मैं लास्ट 10:30 डिसाइड किया हुआ है कि 10:30 तक मुझे सो ही जाना है। तो फिर एटलीस्ट मैं 4 बजे सुबह उठ पाऊंगी, तो मैं 4:30 से अपनी स्टडी कर पाऊंगी। तो 1.5 घंटे की एटलीस्ट मेरी मॉर्निंग जो स्टडी है वो हो पाएगी। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाऊंगी। तो टारगेट अब मेरा यही रहने वाला है। तो अभी जो मैं कर रही हूँ ना, आजकल मुझे मैथ थोड़ा अच्छा लगने लगा है। जो आदित्य रंजन सर, उनका खुद का भी ना एक यूट्यूब चैनल है दूसरा, मैथ आदित्य रंजन कॉन्सेप्ट मैथ नाम से। तो उन्होंने उसमें ना रेलवे का जो सीरीज है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें ना थोड़े डीप लेवल के क्वेश्चन है, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है। जैसे 51 मैराथन क्लासेस में क्या था, सर बहुत फास्ट फास्ट करा रहे थे और टाइप बस 1 या 2 क्वेश्चन ही कराते थे। लेकिन इसमें क्या सर बहुत सारे क्वेश्चन करा रहे हैं और मेरे पास क्या है, बुक भी है सर की, तो उससे थोड़ा रिलेट हो जाता है, तो मैं उससे पढ़ रही हूँ। एक्चुअली मैं इसलिए बता रही हूँ, कई लोग फिर बोलते रहते हैं ना कि मैथ वीक है तो क्या करें। तो आप अगर मेरी जर्नी स्टार्ट देखोगे तो आप देखोगे स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आती थी। मैंने एसएससी जो मैथमेटिक्स है, मतलब एसएससी वालों की जो बुक होती है, वो भी मैंने परचेज की हुई थी। तो स्टार्टिंग में मुझसे भी नहीं बन रहे थे, मुझे भी लगा कि मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैथ आपकी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। नहीं, लेकिन फिर मुझे ना यूट्यूब का ही सहारा लेना पड़ा। तो थोड़ा बहुत तो एफर्ट लगाना पड़ता है। आज 3-4 मंथ के बाद अब मुझसे मैथ के क्वेश्चन बनने लगे हैं। जो इजी वे है तो वो तो हो ही जाता है, जैसे कोई क्वेश्चन नया बन जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। इसलिए मॉक टेस्ट में क्या हो रहा है, जो नए थोड़े टाइप के होते हैं ना क्वेश्चन, थोड़े डिफिकल्ट टाइप के, जो मैंने कभी किया नहीं, उसी में अटक रही हूँ। अदरवाइज मेरे मैथ में सही मार्क्स अभी आ रहे हैं। तो इसी तरीके से इंग्लिश के बारे में भी पूछा हुआ था किसी ने कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, मैं कैसे कर रही हूँ। तो इंग्लिश में जैसे कि आपने देखा कि मेरे मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए हैं, क्योंकि जब मैं पहले देती थी ना मॉक टेस्ट तब मार्क्स अच्छे आते थे। तो उसका रीज़न भी यही था कि मुझे वोकैब उस समय थोड़ा अच्छे से लर्न था, क्योंकि न्यू न्यू मैं कर रही थी, बहुत डीप अच्छे से टाइम लेके कर रही थी। और अभी क्या है कि बहुत सारे हो गए ना, A to Z आप समझो कितने सारे आपके। अगर आप मैम को, जो रानी मैम है इंग्लिश विद रानी मैम, उनको फॉलो करोगे तो आप खुद ही देखोगे उनके कितने सारे। तो जब मैं क्वेश्चन करने बैठ रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा ना ब्लर होता है माइंड में कि इसका भी हो सकता है, इसका भी। जब आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेते हो ना, मिक्सअप हो जाती है, खिचड़ी बन जाती है दिमाग में, तो आपको ये भी लगता है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, वो भी। और मॉक टेस्ट देने से मुझे ये भी पता चला कि 5 मार्क्स को तो आपके पैराग्राफ वाले क्वेश्चन ही आएंगे जो कॉम्प्रहेंसिव होते हैं। उसमें भी पता चला, पहले मैं ऑलरेडी क्या कॉम्प्रहेंसिव कर ही नहीं रही थी। तो अभी क्या है, कॉम्प्रहेंसिव के लिए मैंने यही सोचा हुआ है कि मेरे पास ना
जो मोटिवेशनल जो बुक है बहुत सारी मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। तो वो इंग्लिश में ही है मैक्सिमम बुक। तो मैं सोच रही हूँ कि डेली का मैं जो बुक्स है इंग्लिश के वो अगर पढ़ूंगी तो मेरी कॉम्प्रहेंसिव जो है वो अच्छी हो जाएगी। मतलब क्योंकि रीडिंग आपको जल्दी जल्दी करनी है और आंसर भी करने हैं, तो एक तो उसमें मैंने सॉल्यूशन सोचा हुआ है। दूसरा PQRS का है। PQRS तो मैम की जो वीडियो है, अगर आपने मैम को फॉलो किया हो तो आपने देखा होगा। PQRS जो है मैम ने बहुत सारे सेशन वीडियो उनके हैं यूट्यूब चैनल में, तो उससे भी करने वाली हूँ। बाकी जो डेली का जो वोकैब का पोर्शन है 20-20-20 ये तो रहेगा ही, क्योंकि रिवीजन करना जरूरी है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अभी रिवीजन करने का टाइम है। तो बार बार रिवीजन करेंगे ना तो फिर आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि नहीं इस चीज़ का यही है। जब बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है ना तो दिमाग ना पजल हो जाता है। फिर रिवीजन करने भी आप जाते हो, बहुत सारी चीज़ें जब बहुत सारे चैप्टर आप कर लेते हो तो फिर दिमाग ना वो रिवीजन करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो यही सारी चीज़ है, लेकिन अभी यही टाइम है, हमें बेस्ट टाइम है जो रिवीजन करके मॉक टेस्ट दे के जो ये सारी रिवीजन कर रहे, ये बहुत अच्छा तरीका है। शुरू में आपके मार्क्स कम आएंगे लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। तो इसके बाद जो है मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि मेरा सब्जेक्ट जो मैथ है पेपर 2 में, तो उसकी मैं MCQ कहाँ से कर रही। तो मैंने काफ़ी बार बोला हुआ है, मतलब बहुत बार मैंने बताया हुआ है कि मैं MCQ है मतलब ये भी पूछा हुआ था कि टेस्ट कहाँ से देते हैं। तो MCQ जो है वो तो देखो जो यूथ पब्लिकेशन की उससे, और जो MSc MCQ जो शेंकी सर ने उन्होंने बताया तो उससे भी करती हूँ। बाकी टेक्स्ट बुक ऐप में जो आप जाएंगे ना PGT वाले सेक्शन में, तो आपको बहुत सारे जो है ये हमारे जो ग्रेजुएशन की पोर्शन है वो सारे टॉपिक मिल जाते हैं। तो मैं टॉपिक वाइज दे रही हूँ अभी हाल फिलहाल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अभी क्या जस्ट मैंने फिनिश किया है जो ग्रेजुएशन पोर्शन है ना, एक दो टॉपिक को छोड़ के। जैसे मैट्रिक स्पेस अभी मैंने नहीं किया, थ्योरी ऑफ रियल इक्वेशन ये थोड़ा सा एक दो वीडियो देखे हुए थे JP सर के, उसके बाद मैंने नहीं किया। उसके बाद है मतलब एक दो टॉपिक जो रीमान इंट्रीगल के मैंने नहीं किया। तो 2-3 टॉपिक को अलावा सारे टॉपिक मेरे हो चुके हैं। तो क्या जस्ट मैंने फिनिश किया है, उसको अभी मल्टीपल रिवीजन करना, उसके बाद क्वेश्चन लगाने। तो ये क्वेश्चन सारे हैं जो टेक्स्ट बुक ऐप है उससे करती हूँ, यूथ पब्लिकेशन से करती हूँ, और जो MSc MCQ, मतलब ये तीनों ही सोर्सेस, और यूट्यूब तो है ही। तो आज जो डेट थी 22 अक्टूबर था, और आज मेरे जो 25 डे का 6th डे था। तो आज GS में मौर्य साम्राज्य है वो पूरा फिनिश किया मैंने। तो मॉर्निंग के टाइम पे यही मैंने किया हुआ था। फिर मैथ में जो आज मैंने किया था परसेंटेज किया था, और प्रैक्टिस जो चल रही है रेशियो प्रोपोर्शन CA SI जो प्रीवियस मेरा चैप्टर था। इंग्लिश में जो है 20-20-20 जो हमारे वोकैब सेक्शन में 20 ईडियम्स और 21 वर्ड ये मैंने आज कंप्लीट किया। और स्पॉटिंग एरर का जो 1 आवर का वीडियो है, जो मैम का जो मैराथन चला हुआ, मैराथन एक वीडियो है 11 घंटे का है, शायद 11 आवर्स का है, उसका 1 घंटा देखा मैंने। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इस वीक में हमें 6 आवर्स ही कंप्लीट करने, और कल मैंने बता ही चुकी थी कि कल मैंने जो रानी मैम का 60 ग्रामर रूल ये कंप्लीट कर लिया है वीडियो। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब स्टार्ट कर देते हैं स्पॉटिंग एरर वाला। तो पेपर 2 में जो है, इसलिए मुझे ना टाइम भी ज़्यादा नहीं मिला था रीजनिंग करने का, क्योंकि मैं इस 20-20 रूल करने में, मतलब वोकैब सेक्शन में ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। क्योंकि प्रीवियस वाला भी मैंने रिवीजन किया था, क्योंकि जब 1-2 दिन हो जाते हैं ना उसके बाद आप जब रिवीजन करने जाते हो तो रिवीजन पार्ट ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसलिए मैंने सोचा नहीं, अब की बार अच्छे से ही करना है, कोई जल्दी नहीं करना है कि नहीं लर्न करते जाओ आगे बढ़ते जाओ, नहीं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए अब की बार मैं क्या सोच रही हूँ ना, वीक में 2 डेज़ यानी थर्सडे और संडे में इंग्लिश का स्पेशली 2 बार रिवीजन करूँगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद पेपर 2 में जो है जो ग्रुप हमारा चला हुआ है उसी का ही मैंने, तो जो मेरा सब्जेक्ट मैथ है उसमें ग्रुप सेक्शन में जो रिवीजन और प्रैक्टिस ये चल ही रहा है, इसमें से 1.5 घंटे जो मैंने निकाले PD OD के लिए निकाला। ठीक है, तो यही था, इतना ही मैं कर पाई, क्योंकि मौर्य साम्राज्य आज मुझे पूरा कंप्लीट करना था, तो इसमें ना काफ़ी टाइम मुझे लग गया था, इसी की वजह से रीजनिंग में मैं टाइम नहीं निकाल पाई। लेकिन कल मुझे डेफिनेटली रीजनिंग को करना है, क्योंकि रीजनिंग को मैं सबसे ज़्यादा कम टाइम दे रही हूँ, इसलिए उसमें ना मार्क्स भी मेरे इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं।
ठीक है। तो फिर यहीं तक था, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।